हररतन सिंह जो पंजाबी मूल के अमेरिका में रहने वाले हैं और उन्होंने एक बेहतरीन सवाल पूछा है। उनका कहना है कि हमें अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा अल्लाह या ईश्वर की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं हररतन सिंह जी का इस गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह से आगे जो वीडियोस रिलेटेड होती हैं उनको देखेंगे, समझेंगे और जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी इसी तरह से जो क्वेश्चंस हैं, आपके दिल दिमाग में सवाल हैं, वो पूछें जिससे आपके डाउट क्लियर हो, आपकी गलत फहमियाँ को सुधारा जा सके। हररतन सिंह कहते हैं कि ईश्वर की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो इस संबंध में हमें किसी भी इंसान की बातों को नहीं सुनना चाहिए, हमें किसी की सलाह को नहीं लेना चाहिए। हमें सबसे पहले इस मामले में गुरु ग्रंथ साहिब के जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर पेज नंबर 663 और पेज नंबर 13 में एक शब्द आता है जो धनासरी राग में लिखा गया है। पहले गुरु नानक साहब की वाणी है, हमें वो पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें गुरु नानक साहिब बखूबी तौर पर बताते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा हो कैसी। दरअसल में जब हम देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को 663 और 13 नंबर पेज पर, तो वहां पर लिखा है आरती। गुरु नानक साहब कहते हैं, गगन में थाल रब चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती। कहते हैं नानक कि जो आसमान है ये थाली के समान है। जिस प्रकार हम मनुष्य अपने घरों में ईश्वर की पूजा पाठ करने के लिए एक थाली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो आसमान है, आकाश है, ये तो स्वयं एक थाली है। कहते हैं कि इसमें रवि है, रवि का मायने है सूर्य, इसको भानु या भास्कर भी कहा जाता है। चंद का मतलब है, चंद मायने चंद्रमा, जिसको शशि भी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार हम थाली में दिए सजाते हैं, दिए जलाते हैं, ठीक उसी तरह से परमात्मा ने इतने विशाल दिए जला रखे हैं, जैसे सूर्य और चांद दो दिए जल रहे हो इस थाली में। और जितने तारे हैं, सितारे हैं, जितने भी पिंड हैं, वो सब के सब मोतियों की भांति काम करते हैं, मोतियों की भांति चमकते हैं। उनमें आकर्षण है, उनमें खिंचाव है, चुंबकीय बल है। जिस प्रकार एक चावल का दाना अपनी चमक बिखेरता हो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य अपनी ऊर्जा से प्रकाशमान करता है, ठीक उसी प्रकार एक दिया भी जो थाली में रखा है वो भी प्रकाशित करता है। कहते हैं कि नानक धूप मलयान लो पवन छवरो करे सगल बनराय फूलंत ज्योति। जितनी भी अनल है, हवा है, इतनी सुगंधित है, वो धूप का काम करती है। जितनी भी प्रकृति की इतनी सुगंधमयी जो गंध है, वो सब धूप की भांति है। धूप बनती किससे है? अक्सर हम देखते हैं, खास तौर पर जो अपने आप को सिख कहते हैं, इन लोगों की पूजा थोड़ा अलग है।
इनकी पूजा जब देखता हूं, कभी कभी हैरान होता हूं कि लगता है नानक बिल्कुल गलत, झूठे हैं। ये जो इनके सिख हैं, ये बड़े सच्चे हैं, परमात्मा के पुजारी हैं। क्योंकि इनकी जो पूजाएं होती हैं वो इतनी सोचने और हास्यजनक हैं कि जिनके बारे में कुछ कहना भी उचित मालूम नहीं पड़ता। देखता हूं मैं अक्सर गुरुद्वारों में जो बड़े बड़े ग्रंथी हैं, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, उनकी प्रार्थना तो देखो। उनकी प्रार्थना ऐसी होती है जैसे परमात्मा को रिश्वत देते हैं। अगर तुम परमात्मा को रिश्वत देते हो तो तुम्हारा परमात्मा नपुंसक है, रिश्वतखोर है, बेईमान है, जो तुमसे वस्तुएं लेता हो, तुमसे धन अर्जित करता हो, तुम्हें बदले में कुछ उपहार देता, बड़ा बेईमान है, लालची है। इस मायने में नानक झूठे हैं, नानक गलत है। लेकिन नानक की जो व्याख्या शैली है वो बहुत ही अलग है, जो जीवन को झकझोर दे, हिला डाले, उस पौधे की तरह जो अभी जमी में बोए हुए बीज से फूट कर निकला। नानक उस पौधे के समान कोमल है, जिधर को हवा का झोंकाया उधर को बह चले, उधर ही झुकते हैं नानक जहां को हवा चलती है। लेकिन जो तथाकथित सिख हैं, जो बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध लेते हैं, बड़ी बड़ी कृपाना डाल लेते हैं, रात दिन गुरु ग्रंथ का पाठ करते हैं, वो बड़े बेईमान हैं, धोखेबाज हैं। क्योंकि वो नानक को रत्ती भर भी समझने की कोशिश नहीं करते। हैरानी तो तब होती है जब गुरुद्वारे में अरदास हो, गुरुद्वारे में एक दिया लगा दिया जाता है। 100 में से 98 ऐसे गुरुद्वारे मिलते हैं जहां दिए जलाए जाते हैं। क्या मूर्खतापूर्ण कार्य है, कृत्य है। गुरुद्वारों के जो प्रधान हैं, चाहे वो एसजीपीसी हो, मैनेजमेंट, चाहे वो तख्त हजूर साहिब हो, या फिर वो पटना वाले हो या दिल्ली वाले हो, अलग अलग जो इनकी मर्यादाएं हैं, देख के हैरानियां होती हैं। नानक बिल्कुल छोटे मालूम पड़ते हैं, जैसे नानक को कुछ पता ही नहीं। आज चले नानक सिख से पार, नानक तो बहुत दूर है, और इन सिखों का नानक से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने कभी नानक की वाणी को समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं, विचारा ही ना हो और जीवन में उतारने की कोशिश न की हो, उनको आप सिख कहते हैं? नहीं, ये तो सिखों की एक भीड़ है, और भीड़ हमेशा पागलों की बनती है। सत्य हमेशा अकेला खड़ा होगा, सत्य हमेशा भीड़ से अलग होगा, बिल्कुल अलग। जैसे नानक सत्य को जानते थे, अलग थे। पूरी भीड़ एक तरफ थी, हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़ अलग थे, और ये सिखों की भीड़ है जिनका गुरबाणी और गुरबाणी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं। अखंड पाठ ऐसे करते हैं जहां पर पानी का घड़ा होगा, कलश रखा जाता है, नारियल रखे जाएंगे, दिए जलाए जाएंगे। आरती भी ऐसी कि उनकी जो थालियां हैं उनमें भांति भांति प्रकार के दिए, और बाद में वो गुरु के पक्के सिख, क्योंकि इनको कुछ बोलो तो फिर वो सौधा लगाने की बात करेंगे। सौधा लगाने का मतलब है मार डालना, हत्या कर देना।
किसी के साथ गुंडागर्दी करना, तो ये तो नानक का सिद्धांत नहीं है। नानक कहते हैं जिस तुम दिए को अपने घरों में जलाते हो ईश्वर की पूजा के नाम पर, जो थाली में तुम मोतियां रखते हो, चावल के दाने रखते हो, उसमें कुमकुम, चंदन इत्यादि चीजें रखते हो, और जो थाली का इस्तेमाल करते हो वो तो स्वतः ही परमात्मा ने तुम्हें बख्शी है, दी है। नानक स्वयं कहते हैं परमात्मा सब कुछ देनहारा है, आप ही देनहारा, सब दे रखा है। और फिर ये बेईमान जो सिख हैं, ये जिस थाली का इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रकृति के ही तत्वों से बनी है, और जिस दिए का इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रकृति की देन है। मिट्टी इसी पृथ्वी की है, इसी ब्रह्मांड की है, तेल इसी प्रकृति ने तुम्हें दिया। तुम जिसे आग जलाते हो, जो आग है, दिया जलाने के लिए जो लौ जलती लाट, वो आग भी तो यह प्रकृति ने तुमको दी। और फिर तुम कहते हो कि हम गुरु के सच्चे सिख हैं। बड़ी बेईमानी है। इनको नानक के सिख कहने से तो अच्छा है इनको कहो नानक के बेईमान, नानक के विरोधी, नानक के दुश्मन सबसे बड़े यही हैं। अगर नानक की हत्या कोई कर सकता है तो ये सिखों की भीड़ करेगी, और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो नानक की वाणी को अमल ना कर सके, नानक की वाणी को जी ना सके, नानक की वाणी को जीवन में उतार ना सके, नानक की वाणी को कभी समझ ही ना सके, स्वीकार ना कर सके, उसको तुम सिख कहोगे कैसे? मैं तो उसको कतई कह ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता। वो तो बेईमानी है। परमात्मा ने तुमको अग्नि दी, तुमने दिया जला दिया, तुम्हें मिट्टी दी, तुमने दिया बना दिया, तुम्हें ईंधन दिया, तुमने तेल के रूप में उसका इस्तेमाल किया, तुम्हें अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ दिए, तुमने उनसे थालियां बना दी, बड़े बड़े सोने के, चांदी के, और फिर कहते हो कि हम परमात्मा को खुश करेंगे। बड़ी बेईमानी है, मूर्खता से कम है ही नहीं। नानक कहता है धूप मल आन लो, पवन चौरो करे, सगल बन रहा है फूलंत ज्योति। जितनी भी सुगंधित खुशबुएं हैं वो प्रकृति ने हमें दे रखी है। अनेकों देखो, वृक्षों में देखो, छोटे छोटे फूल पौधों में देखो, अनेकों प्रकार की सुगंध है। सब अपने आप में अद्वितीय हैं। गुलाब की सुगंध से ही तो तुम सेंट बनाते हो। गुलाब का फूल जो जिंदा था उसको तुम हत्या करते हो, बाद में तुम उसको मशीन में कचुम्बर बना के उससे सुखा के तुम उससे अलग अलग सेंट तैयार करते हो। तो तुम बाद में सेंट को गुरु ग्रंथ के आगे छिड़कोगे, अपने घरों में छिड़कोगे, जो 10 गुरुओं के नाम पर जो झूठी तस्वीर है उनके आगे, और फिर कहोगे हम तो वही गुरु को खुश करते हैं। ये तो सरासर हत्या है। तुम तो अपराधी हो उस फूल के, जिस फूल से तुमने सेंट बनाया, खुशबूदार तुमने लिक्विड पदार्थ बनाए हैं। तुम तो हत्यारे हो उन पौधों के, जिन पौधों की हत्या करके तुम अलग अलग प्रकार के खुशबूदार धूप, अगरबत्ती और अलग अलग रसायन तैयार करते हो परमात्मा को खुश करने के लिए। परमात्मा ने तुम्हें पौधे दिए, वृक्ष दिए, पुष्प दिए, उनमें अलग अलग सुगंध है, खुशबू है, सभी की गंध अलग अलग है, अद्वितीय सारी खुशबुएं हैं। कोई किसी से मिलेगा नहीं, सब अलग अलग है। दिखने में एक हो लेकिन उनके गुण धर्म बदल जाएंगे, विशेषताएं बदल जाएंगी। फूल तुम्हें गुलाब, 2 गुलाब के फूल हो, तुम्हें एक दिखते हो, लेकिन ये तुम्हारे अज्ञानता है कि जो तुम उनको एक समझ रहे हो, क्योंकि उन दोनों फूलों की अपने अपने गुण हैं, अपने अपने धर्म हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं।
उनमें कुछ भी समान नहीं है, सब असमान है। जो भी है यहाँ इस यूनिवर्स में वो यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। समस्त सुगंधें जो धूप वगैरह इस्तेमाल करते वो तो इस प्रकृति ने हमें दे रखी है। तो उन प्रकृति के उन जीवों को, उन वृक्षों को हत्या करने की जरूरत क्या है? ये तो सरासर बेईमानी है। प्रकृति की हत्या की और बाद में तुमने अलग अलग खुशबूदार रसायन बनाए और छिड़क दिया अपने आसपास, गुरुद्वारों में, अपने घरों में, और कह दिया कि हम सुगंधित माहौल में हैं। तुम किस आधार पर धार्मिक हो? तुम तो हत्यारे हो, पापी हो, और तुमसे बड़ा नीच कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। फिर तुम चवर उठाते हो, तुम चवर ऐसे करते हो जैसे तुमने गुरु ग्रंथ को तो तुमने ऐसा दर्जा दे दिया शायद साक्षात परमात्मा है। किसने कहा? अगर उस शब्द में जो गुरु ग्रंथ के अंदर जो लिखा गया जो शब्द है, जो अक्षर है, अगर तुम उसे अपने जीवन में उतार ही ना पाए तो इस ग्रंथ का करोगे क्या? कोई काम का नहीं है। क्योंकि किसी भी किताब, ग्रंथ, शास्त्र में जो ज्ञान लिखा गया, अगर हम उसको गले न लगा पाए, अगर हम उसको अपने जीवन में न उतार पाए, तो धर्म ग्रंथ, शास्त्र और किताब व्यर्थ और झूठी हो जाती है। उसका कोई अर्थ नहीं रहता। क्योंकि पढ़ने से कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, पढ़ने से सिर्फ जानकारियां होती हैं। और जो आप चवर करते हो वो चवर तो हवा अपने आप करती है। और कई ऐसे कट्टरवादी सिख लोग अब इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो मेरे खिलाफ एफआईआर की तैयारी करेंगे। मैं तो कहता हूं करो। और जिस दिन चाहे फिर वो अकाल तख्त में बैठे हुए कोई भी जत्थेदार हो या पांचों तख्तों के जो अपने अपने बिजनेसमैन हो या कोई भी संत महात्मा क्यों ना हो, अगर वो मेरे सामने आया, कोर्ट में खड़े हो जाओ, मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर गुरबाणी व्याख्यान में तुम्हारे अर्थ खतरे में पड़ गए तो ध्यान देना, तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि फिर हम चुप नहीं रहेंगे। और मैं सत्य के साथ हूं, सत्य को समर्पित हूं। झूठ, बेईमानी, मिलावट का गुरबाणी से लेना देना क्या? अब वो कहेंगे चवर के नाम पर बेअदबी हो गई, अखंड पाठ के नाम पर इतने अभद्र शब्दावली इस्तेमाल की है, क्योंकि उनकी दुकानें खतरे में जा रही हैं। ये संप्रदायवादी हैं ही ऐसे। ये तो नानक के हत्यारे हैं, गुरबाणी के हत्यारे हैं, जिन्होंने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए गुरु ग्रंथ को अखंड पाठ के रूप में उतारा तो सही, लेकिन इनके पाठी कभी पाठ करते मैंने आज तक देखे नहीं। अगर कोई कह दे कि ऐसा कुछ है तो कोई एक पाठी को लाओ जो लगातार तुम्हारा 2 घंटा पाठ करता हो। कोई एक पाठी, अगर वो 4 ड्यूटियां लगाता है, यहां तो 6-6, 8-8 ड्यूटियां लगाई जाती। फिर वो जो गुरु ग्रंथ के पन्ने हैं वो सीधा पलट दिए जाते हैं बिना पढ़े। तो कैसा अखंड पाठ? उसके लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, या फिर पटना वाले क्यों ना, या हजूर साहिब वाले क्यों ना, या फिर अमेरिका, कनाडा या यूरोप में बैठे जो सिख हैं वही क्यों ना हो। वो कर ही क्या है? पाठियों के नाम पर सिर्फ एक बिजनेस खड़ा कर रखा है। गुरबाणी को तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। अखंड पाठ के नाम पर इतना बड़ा व्यवसाय है सिखों में। अगर आज नानक आ जाए तो माथा पीट लेंगे। ये वो सिख हैं जिन्होंने कभी गुरबाणी को पढ़ने की कोशिश ही ना की, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को जीवन में उतारने की कोशिश ही ना की। मेरी जो शब्दावली है इस पर कई लोग मेरी तुलना करते हैं, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ। तो एक ध्यान रखें, जिस दिन तुम्हारे उन तुलना जिसके साथ मेरी की जा रही है, मैंने उस संबंध में बात की, तो तुम्हारा वो आदमी खतरे में पड़ेगा। और ध्यान देना, मैं उसके सारे के सारे तर्क तोड़ूंगा। अगर वो बेईमानी उसने अगर एक अक्षर भी की हो
मैं तोड़ूंगा, चाहे फिर कबीर हो या फिर कोई भी हो। कबीर पंथी हैं संत रामपाल के कई चेले, वो कई ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, अगर मैं उनके व्याख्या मैंने उतार दी कबीर की वाणी की तो संत रामपाल की जितनी व्याख्या सारी बर्बाद हो जाएगी। ये ध्यान रखें, मुझे संत रामपाल से लेना देना क्या? जो कबीर कहते हैं मैं वो बोलूंगा, कबीर ने जो कहा मैं वो उसको कहने की कोशिश करूंगा। रामपाल क्या कहता मुझे उससे क्या मतलब? तुम्हारा राम रहीम क्या कहता मुझे उससे क्या लेना देना? और तुम्हारे जो ये कट्टरवादी जो संप्रदायवादी हैं, ये बाबा संत महात्मा, ये दो कौड़ी के जो हैं, इनके अर्थ मुझे इनसे क्या लेना देना है? मैं वही बोलूंगा जो शास्त्र कहता है, जो जीवंत प्राण चेतना का सूत्र है, मैं वही कहूंगा। मुझे तुम्हारे तथाकथित कथावाचों विद्वानों से क्या लेना देना? नानक कहते कि पवन जो है, हवा है, वो चवर करती है। पूरी पृथ्वी आकाश ब्रह्मांड में हवा चवर के समान झूलती रहती है। चवर हो ही रहा है, चवर करोगे कहां? और जिस वस्तु से तुम चवर का इजाद करते हो वो भी तो प्रकृति से ही तुमने लिया है, कोई अलग नहीं। कहते कि सगल बन रहा है फूलंत ज्योति। नानक ने बड़ी अकल्पनीय बात की है, बड़ी प्यारी मिठास है इसमें। सारी की सारी जो बंदाएं है ये खिलखिला रही है, जैसे एक छोटा बच्चा भी दूध पीता हो माँ की गोद में, वो अपनी माँ के छाती को जैसे अपने मुंह में लेता, उसके बाद ठीक थोड़ा अपनी माँ की छाती को छोड़ेगा, थोड़ा 2 घूंट दूध पिएगा, फिर छोड़ेगा, फिर मुस्कुराएगा, खिलखिला उठेगा वो बच्चा। ये प्रकृति तो ऐसे ही खिलखिलाती है, लेकिन तुम इस प्रकृति की हत्या करते हो धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर, नैतिकता के नाम पर। परमात्मा की पूजा होगी कैसे, इसे थोड़ा समझना जरूरी है। काफी गहरा है, अभी इतने गहरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना जरूरी समझता, क्योंकि अभी तुम उतनी गहराई में उतरने योग्य हो ही नहीं, तो इतने गहरे शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि गहरे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे खिलाफ हजारों FIR और हो जाएंगी, क्योंकि वैसे भी पंजाबी जो कट्टरवादी, जो संप्रदायवादी, जो सिख हैं, जो धर्म के ठेकेदार है, वो तो ऑलरेडी मेरे खिलाफ, वो तो मेरी हत्या करना ही चाहते हैं। क्योंकि उनकी जो दुकानें हैं, जिन दुकानों से वो 5 लाख 10 लाख ऐसे लोगों को लूटते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं धर्म के नाम पर, उनकी दुकानें खतरे में तो पड़ेंगी ही, क्योंकि तुम्हारे जो अर्थ हैं वो मन मुताबिक है, 2 कौड़ी के भी नहीं है, उनमें अध्यात्म कहीं दिखता ही नहीं, सत्य तो है ही नहीं उनमें, सब चालबाजी और बिजनेस की डील होती है। नानक कहते हैं कैसी आरती हो भावखंडन तेरी। ये कितनी सुंदर और प्यारी, दिल को झकझोर कर देने वाली आरती हो रही है प्रभु तेरी। सूर्य और चांद रूप जो तूने दिए बनाए, एक सूर्य और चांद की बात नहीं कर रहा, ऐसे असंख्य सूर्य और चांद हैं जिनकी गिनती तुम ना कर पाए, असंख्य अनगिनत तारे हैं, वो सब के सब मोतियों के समान है। इस ब्रह्मांड में हवा हमेशा चवर कर रही है, चवर तो हो ही रही है, तो फिर तुम सब ये ढोंग आडंबर पाखंड रचते क्यों? तब नानक कहते हैं कैसी आरती हो भाव खंडना तेरी। पूरे भाव में, समस्त खंडों में तेरी इतनी मनमोहक आरती होती है। अनहता सवंत वाजंत पेड़, जहां इस शब्द को समझ लेना जरूरी है। शब्द है अनहता शब्द वाजंत पेहरी, अनहत लफ्ज निकला है। अनहत शब्द से पहले इकाई है
उसे कहा जाता है आहत, और अनहत शब्द निकला है अनाहत से। आहत का मतलब होता है टकराव से जो ध्वनियां पैदा होती है, टकराव से जो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और अनहत का मतलब है जो बिना किसी टकराव के ध्वनियां इस ब्रह्मांड में मौजूद है। तुमने देखा, अगर तुम आपस में बात करोगे तो तुम्हारे होंठ टकराए, तुम्हारी फेफड़ों से हवा निकलेगी, अलग अलग जगह टकरा कर बाहर है, होंठों पर टकराएगी, फिर बाहर इस ब्रह्मांड के साथ टक्कर मारेगी जोर की, तब तुम्हारी आवाज निकलती है। कई कीट पतंग हैं, इनकी अपनी ही मनमोहक आवाज है। इस ब्रह्मांड में तुम कहीं भी जाओ, प्रत्येक जगह अलग अलग ध्वनियां मौजूद हैं, चाहे वो टकराव से होती हो या फिर बिना किसी टकराव के। चाहे तुम ऊंचाई से ऊंचे शिखर में जाओ तो भी तुम्हें वहां ध्वनि मिलेगी, वहां अलग अलग ध्वनि ताल मिलेंगे। तुम गहरे से गहरे खाइयों में चले जाओ, गहरे से गहराई में चले जाओ, तो भी वहां तुम्हें अलग अलग नाद मिलेंगे, ध्वनियां मिलेंगी। इस ब्रह्मांड का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां आवाज ना होती हो। आवाज दोनों अलग अलग ढंग से है, कुछ टकराने से होती है, कुछ बिना किसी टकराव के होती है। लेकिन तुम देखोगे ऐसे कई हमारे गुरुद्वारों में लोग हैं, जैसे नानक सरिये, जैसे कुछ निहंग जत्थेबंदियां, जैसे कुछ संप्रदायवादी 11 तो टकसाले हैं यहाँ, उन टकसालों का भी ऐसे ही नियम। कुछ और भी है ऐसी संप्रदाय, उनके शंख बजते हैं, उनकी घंटियां बजती हैं, अलग अलग धुन है। वो सब के सब जो हैं उनको बजाने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप स्वतः ही बज रहे हैं। क्या तुम्हारे शंख और घंटियां बजा देने से परमात्मा खुश होगा? नहीं, वो तुम्हारी मूर्खता पर हंसेगा। अगर कहीं ऊपर बैठा हो तो वो कहेगा मेरी ही प्रकृति से, मेरे ही बगीचे से इसने अलग अलग पदार्थों को इकट्ठा करके एक नया पदार्थ को घड़ने का एक भ्रांति पैदा कर दिया। शंख बना लिया, शंख बनाया कहाँ? ये इसी प्रकृति ने ही तो तुम्हें दिया है, इसी के खनिज हैं, इसी के रसायन हैं। लेकिन फिर तुम कहते हो हमने इतना किलो का शंख और घंट चढ़ावा किया। कई लोग तो ऐसे हैं, सुल्तानपुर लोधी में बात है सन 2019 की और 20 की, उस समय गुरु नानक का प्रकाश पुरब था, गुरपुरब था। वहां पे एक पंजाब की बहुत बड़ी मंत्री है, क्योंकि वो जो मंत्री है वो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर की लेडी है, उनके घर की औरत है। उसने 3 करोड़ का सोने का एक छत्तर चढ़ाया। उसके बाद सीना चौड़ा करके उन्होंने पता नहीं क्या क्या आडंबर रचा। और कहीं से अगर नानक देखते हो तो इन पर बड़े हंस रहे होंगे, कह रहे होंगे क्या मूर्खों को मैंने एक राह दिखाने की कोशिश की। लेकिन इनको तो गंदगी में रहने की आदत है, सब मिलावटखोरी। सेक्टर 9 में उनका घर है चंडीगढ़, क्योंकि मैं उनके घर अक्सर आना जाना मेरा रहा। जब तक मेरा वहां आना जाना रहा, जब तक वो संप्रदायवादी खुलकर मेरे को मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाद में उन्होंने जैसे मुझे जहर दिया उसके बाद मैं चला गया वहां से। मुझे क्या लेना तुम्हारे राजनीतिज्ञों से, तुम्हारे नेताओं से मुझे क्या लेना?
मुझे तुम्हारे तथाकथित संतों से क्या लेना जो धर्म और ईश्वर को व्यवसाय बना के रखे और जो इस सुल्तानपुर लोधी वाली बात को सुन रहे हैं, अगर वो इसकी डिटेल निकालेंगे तो उनको पता लग जाएगी कि औरत कौन थी जिसने 3 करोड़ का सोने का छत्तर चढ़ाया था। उनको पता लग जाएगा, वो समझ जाएंगे। और कुछ आप इतने अज्ञानी नहीं हो कि आप समझ गए हो, क्योंकि मैंने ये आपको क्लियर कह दिया कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के घर की औरत है, उनके परिवार की औरत है, तो आप समझ सकते हैं। और वो एक संत है पंजाब में, उनके जरिए उसका चढ़ावा हुआ। अब उस संतों का आशीर्वाद का भी ढोंगा डंबर है, बड़ी दुआएं दी होंगी, क्योंकि संत तो लुटेरे हैं। पता नहीं कितनों की जमीन उन्होंने कब्जा की है, कितनों को उन्होंने नपुंसक बनाया है, कितने क्या क्या किए हैं उन्होंने। मैं बहुत ज्यादा जानता हूं उनके बारे में, क्योंकि वहीं आसपास में मेरे साथ कई हादसे हुए। मैं रहा हूं ऐसे इन लोगों के साथ, और ये लोग सब नानक के विरोधी। कहते हैं कि अनता शब्द वाजंत पहिरे, इस ब्रह्मांड में समस्त ध्वनियां बज रही हैं। कुछ भी बजाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कुछ घड़ने का जरूरत नहीं है, सब स्वतः सिद्ध पूजा हो रही है। अपने आप शंख और घंटियां बज रही हैं। तुम्हारी जो आवाज निकलती है, तुम जो बोलते हो, ये भी तो अपनी अपनी ध्वनियां हैं, ये भी तो अपने अपने नाद हैं। नानक कहते हैं कि सहस तव नयन नन नयन है तो ही कौन, सहस मूरत नना एक तो ही। उस परमात्मा के तो सहस्त्र आंखें हैं, आंखों से भी गहरी आंखें हैं। तुम अगर देखो, छोटे मेरी आंख के जरिए जो देख रहा है और तुम्हारी आंख के जरिए जो देख रहा है, जिस चीज को देखा गया हो और जो देखने वाला हो, वो दोनों हमें अलग अलग मालूम पड़ते हैं, असल में है एक। अगर ऐसे हम सभी की गिनती करें तो ऐसे हजारों अरबों में तो लोग ही, उसके बाद कई असंख्य जीव जंतु हैं, उन सब की अपनी अपनी आंखें हैं। उन सभी की आंखों के जरिए परमात्मा देखता है, और जिस चीज को देखा गया वो भी परमात्मा ही है। सहस तव नयन नन है तो है कौन, सहस मूरत नना एक तो ही। और जितनी भी मूर्तियां हैं, तो मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाते हैं परमात्मा की, लेकिन एक बार सोचो, जो शरीर है ये भी तो एक मूर्ति ही है। किसी भी मूर्ति की एक समय सीमा तय है, बाद में उसको हटा दिया जाता है उसके स्थान से। वैसे ये शरीर है, इसकी एक समय सीमा है। ये जो शरीर रूप में जो मूर्ति है, ये भी तो गिर ही जाएगा, ढक ही जाएगा, राख हो ही जाएगा। इसलिए नानक कहते हैं, हे वाहे गुरु, तेरी तो सहस्त्र, तेरे आंखें हैं, और उन आंखों के जरिए तू देखता है, और जिस चीज को देखता है वो भी तो तू ही है। सहस मूरत नना एक तो ही। जितने भी यहां जीव जंतु वृक्ष जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, वो सब तेरी ही तो मूर्तियां हैं। बड़ी प्यारी बात कहते हैं नानक, लेकिन तुम्हारी नजरों में मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं, सिख अलग हैं, ईसाई अलग हैं, नास्तिक अलग हैं, फिर आस्तिक अलग हैं। तुम्हारी नजरों में सब कुछ अलग अलग है। तुम जब तक अंधे हो, तुम तब तक इस सर्वत्र में तुम परमात्मा को देख ही नहीं सकते, सर्वत्र में तुम परमात्मा को जान ही नहीं सकते, सर्वत्र में तुम परमात्मा को स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अभी अंधे हो, आंखों से भी और बुद्धि से भी। तुम मन से भी अंधे हो, तुम शरीरों से भी तो अंधे हो। तुम विवाह के लिए भी बड़ी बड़ी जातियों को ढूंढते हो, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म देखते हो। परमात्मा ने एक मनुष्य बनाया, एक जीव है, उसको नाम मनुष्य भी हमने दिया है। परमात्मा ने उसको मनुष्य कभी नहीं बोला, उसको मनुष्य नाम भी हमने ही दिया। और उस मनुष्य को तुमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, अलग
अलग जातियों में तुमने बदल दिया, उसको तोड़ दिया, बांट दिया, फैला दिया। भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, अलग अलग नामों से तुमने उसको तोड़ के बिखेर दिया उस मनुष्य को। तो तुम परमात्मा की पूजा में लीन हो ही कैसे सकते हो? तुम तो धर्म के नाम पर धर्मवादी हो सकते हो, तुम धर्म के नाम पर हत्यारे हो सकते हो। अगर कोई अभी सिखों के खिलाफ कुछ बोल दे, उसकी हत्या कर दी जाएगी। कोई कुरान के खिलाफ कुछ बोलेगा, मुसलमान उसकी हत्या कर देगा। सिर्फ एक ही बात है कि नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, उसके बाद सर तन से जुदा, ये नारा आएगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। अगर कोई हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल दे, हिंदू एक भीड़ का नाम है, सिख एक भीड़ का नाम है, मुसलमान एक भीड़ का नाम है, ईसाई एक भीड़ का नाम है, ये मनुष्य नहीं है। ये मनुष्य को तोड़ने वाले अलग अलग धार्मिक ग्रुप हैं, संगठन हैं। फिर ये धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्याएं करते हैं। हिंदुओं के खिलाफ बोलो, वो उसकी गर्दन काट देंगे। ईसाइयों के खिलाफ कुछ बोलो, वो उसकी गर्दन काट देंगे। तब तो मालूम पड़ता है परमात्मा बड़ा नपुंसक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें परमात्मा से ज्यादा पता है। क्योंकि इस प्रकृति में सारे नियम तुम खुद बनाते हो और खुद तोड़ते हो। फिर कहते हो कि सब कुछ सर्वोच्च अगर कोई जीव है तो मनुष्य है। किस बात के तुम कहते हो? तुम्हारे कथावाचक ऐसे ऐसे कथावाचक हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मुझे बड़ी हंसी आती है तुम्हारी इस मूर्खता भरी दलील पर। इसलिए हंसी आती, कभी मैंने किसी कुत्ते को कहते ये नहीं सुना कि उसने कहा हो कि मनुष्य जाति महान है। क्या पता कुत्ता कहता हो अपनी भीड़ में, अपनी सभाओं में, कुत्तों की अपनी सभाएं हैं, और कुत्ते अक्सर कहते हैं कुत्ते इस जीवन में सबसे श्रेष्ठ हैं, कुत्ते की जो जीवन शैली वो सबसे श्रेष्ठ हो। क्या पता कुत्ता कहता हो। कभी तुमने किसी कुत्ते को सुना? कभी तुमने किसी बंदर को सुना जिसने नारा लगाया हो कि मानव जाति सबसे श्रेष्ठ है, महान है? कभी नहीं कहेगा। कभी तुमने किसी पशु को कहते सुना कि मनुष्य जाति महान है? कभी नहीं। एक आदमी ऐसा पागल है जो नारा लगाएगा कि मनुष्य जाति सबसे श्रेष्ठ है। बाकी इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो ऐसा नारा पागलपन वाला लगाएगा। फिर अपने अपने धर्म को बड़ा बताने की होड़ है, और इस बड़ा छोटा बताने के चक्कर में पता नहीं कितनी हत्याएं होती हैं। आज देखो दुनिया विचलित है। सहज पद विमल नन एक पद गंध में। बड़ी सोचने की बात है। नानक कहते हैं इस प्रकार है प्रभु तेरे सहस्त्र पद, तेरे चिन्ह है, तेरे कदम है, तेरे पैर है, विमोलिक करने वाले तेरे शरीर है। लेकिन इन समस्त शरीरों के अंदर जो मौजूद है वो तो आखिर में फिर भी एक है। वो तो आप तू ही है वाहिगुरु। एक पद, फिर भी तो तेरा एक ही है, एक ही तेरी छंदाबंदी है। चाहे वो आहत से ध्वनियां निकलती हों या अनाहत से, फिर भी छंद तो एक ही है, जो इस यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज वो है जिसे पत्थर भी जानता हो, मनुष्य भी, वृक्ष भी, पक्षी भी, सबकी एक भाषा जो है। आकाश में सूर्य, चांद या दूसरे जो पिंड है उनकी भी वही भाषा है। उसको कहा जाता है यूनिवर्सल लैंग्वेज, वाहिगेश्वर। सहस पद विमल नन एक पद, गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोहि। इस प्रकार तेरे प्रत्येक शरीरों के माध्यम से तो अलग अलग अपने कदम रखता है, अपने अपने तेरे पद चिन्ह है। मालूम तो पड़ते हैं हजारों हैं, असंख्य, लेकिन फिर भी वो एक ही कदम है, क्योंकि परमात्मा तो तू ही है। अब तो मैं तुझे एक ईश्वर भी नहीं कह सकता। ईश्वर कहना भी अब उचित मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि जो है उसको क्या नाम दे। ईश्वर नाम जो दिया गया है ये मनुष्य की बुद्धि ने दिया। इस ब्रह्मांड में जितने भी नाम है मनुष्य अपनी सुविधा के लिए देता है। कभी ईश्वर ने, कभी
सीना फाड़ के नहीं कहा हो कि मैं ईश्वर हूं और तुम मनुष्य हो, ये बंदर है, ये हाथी है, ये घोड़े हैं, ये पशु, ये गाय है, भैंस है, ये कुत्ता है, कभी नहीं कहा। लेकिन मनुष्य अपनी सुविधा के लिए इस ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज को एक नाम देता है, और जैसे ही इसने किसी चीज को नाम दिया तो घोषणा स्वतः ही हो गई कि मैं बड़ा हूं। इस पागलपन की वजह से मनुष्य कहता है, आदमी कहता है कि मनुष्य जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, महान, बड़े। हैरानी वाली बात है। और इस प्रकार प्रभु इन समस्त प्राण शरीरों से, अप्राण शरीरों से ये जो गंध चलती है इस प्रकृति में, ये सब स्वतः ही चल रहा है। इसलिए मुझे प्रभु किसी भी प्रकार की मिलावट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्यों करूं कोई दिया बाती, मैं क्यों करूं कोई सुगंधित केमिकलों का इस्तेमाल, रसायनों का इस्तेमाल, जो स्वतः ही इस प्रकृति में मौजूद हैं। तो उस चीज, एक नई चीज बनाने के पागलपन के चक्कर में हम उस चीज को हत्या कर देते हैं जिस चीज से वो निकलता है। सब में ज्योत ज्योत है। इस प्रकार है प्रभु, ये जो भी है, पत्थर है, मिट्टी है, जीव जंतु है, वृक्ष है, पशु पक्षी, मनुष्य है, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, वो सभी में जो ज्योति है, वो जो प्राण ऊर्जा है, जो अप्राण ऊर्जा है, वो सब तेरी ही तो है। तिस कह जाना सब में जाना। इस प्रकार जो तेरा प्रकाश है, जो प्रकाश 3 तलों पर बढ़ता है, सूक्ष्म है, मध्यम है और उच्चतम है। प्रकाश 3 श्रेणियों में होता है। लेकिन हमारे जो कथावाचक हैं वो क्या जानते हैं? वो तो प्रकाश को प्रकाश कहते हैं, क्योंकि बुद्धि तो है ही नहीं। वो दिन को दिन कहेंगे, बल्कि उनको ये पता नहीं दिन भी 3 अलग अलग तरीके से अपने प्रकाश को बिखेरता हो। बताइए, इस क्षण जो तुम्हारे घर में जो बिजली का बल्ब जल रहा है, वो भी 3 प्रकार के प्रकाश को एक साथ फेंकता है, जिसमें सूक्ष्म है, मध्यम है और उच्चतम है। लेकिन तुमने कभी इतनी गहराई से उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। घर में तुम्हारा रोज वो बल्ब चमकता है, लेकिन तुम कहते हो बल्ब जल गया। जल जाने का अर्थ होता है राख होना। लेकिन तुम्हें समझाए कौन? तुम फिर भी वही पागलों वाली भाषा इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये जो धार्मिक कथावाचक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, इन्होंने आदमी को हमेशा गुमराह किया, अलग अलग भ्रांतियों में डालकर, अलग अलग मन मुताबिक शब्दों को इस्तेमाल कर, जिन शब्दों का असली अर्थ इन्हें पता ही नहीं। कहते हैं नानक, तिस कह जाना सब में जाना। इस प्रकार उस वाहेगुरु अकाल पुरख का जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, सभी में ही तो है, सबके अंदर से वो बाहर को प्रज्वलित है। कहते हैं कि गुर साखी ज्योत प्रकट हो। ऐसी जो तेरी साखी है, ऐसी जो तेरी कहानी है, कविता है, जो लयबद्ध है, छंदबद्ध है, जिसमें कुछ जोड़ने तोड़ने की जरूरत नहीं। ज्योत प्रकट हो, उसमें जो लौ है वो तो स्वतः ही प्रकट है। मैं करूं क्या है प्रभु? मैं क्या करूं? कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जिस चीज को भी मैं तुझे चढ़ाऊंगा वो मैं खुद तेरे ही आंचल से उठा रहा हूं, वापस तेरे आंचल में डाल रहा हूं। जैसे हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों में देखते हैं लोग पता नहीं क्या क्या चढ़ाने जाते हैं। दिल्ली में ऐसे कई गुरुद्वारे हैं, वहां पे इतने बड़े बड़े फूल के टोकरे रखे जाते हैं, गुरु ग्रंथ का अखंड पाठ चलता है वहां। मैं थोड़ा हैरान होता हूं। अब दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती है। मैं कहता हूं लो, तुम्हारा जो भी कथावाचक विद्वान हो उसको खड़ा करना मेरे साथ, उससे मैं बात करना चाहता हूं। इसी गुरबाणी सिद्धांत पे बात करूंगा। अगर उसने बेईमानी की तो उन गुरबाणी अर्थों को मैं सामने लाऊंगा जो कभी तुमने कल्पना भी ना की, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना और सत्य को बोलना हर मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं है। सत्य को स्वीकार करने का मतलब है मौत को गले लगा देना।
सत्य को स्वीकार करने का मतलब है किसी गहरी खाई में छलांग लगा देना, और सत्य को स्वीकार करना और सत्य को बोलने का अर्थ है जलती हुई भट्टी में, जिस भट्टी में आग जलती हो उसमें छलांग लगाकर इस झूठे आडंबर से मुक्त हो जाना। कहते ज्योत इस भाव सो आरती हो। इस प्रकार नानक कहते हैं अब जो भी उसको भाता है, जो भी उसको पसंद है, वही तो उसकी आरती है। उसको पसंद तुम्हारी दी गई, तुम्हारी चढ़ाई गई चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम जो भी चीज चढ़ाओगे ईश्वर के नाम पर गुरुद्वारों में या कहीं भी और, वो तुम उसी ईश्वर की गोद से चोरी कर रहे हो और वापस उसकी गोद में फेंक रहे हो। ये तो सरासर बेईमानी है, दलाली है, चालबाजियां हैं। ज्योतिष भाव सो आरती हो। इसलिए कहते हैं जो कुछ भी यहाँ है सब उसी का तो पसंद है, परमात्मा की दी हुई है, स्वतः ही है, और यही तो परमात्मा की आरती है, यही तो परमात्मा की पूजा है। तो इससे बड़ी पूजा तुम करोगे कैसे? शरीर जिसे तुम कहते हो ये भी तो परमात्मा की देन है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये तुमने झूठे आडंबर बना रखे कि ये शरीर मेरा है। ये तुम्हारा भ्रांतियों में घिरने का पहला कारण है। इसलिए तुम कभी सत्य के करीब कभी खड़े हो ही नहीं सकते। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, शरीर भी द्विज है, दूसरे का है, प्रकृति का है। जो शरीर के अंदर से जो देखता है वो भी तुम नहीं, वो भी वही परमात्मा है। और जो शरीर है ये भी स्वयं परमात्मा है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष के जोड़ को हम परमात्मा कहते हैं। और प्रकृति शरीर है और इसके अंदर जो बोल रहा है वो पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष का जोड़ परमात्मा है। इस परमात्मा को पाने का अर्थ ये नहीं है कि आसमान में कोई वाहिगुरु बैठा वो नीचे आके तुम्हें अपने पास खींच के ले जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हजारों सालों से इस पृथ्वी पर इंसान रह रहा और अलग अलग धर्मों की पूजा करता है, अलग अलग ग्रंथों के अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करता है, लेकिन कभी किसी को भगवान जमीन में आकर, परमात्मा आकर अगर उठा कर ले गया तो बताए, मुझे मिला दे ऐसे इंसान को और थोड़ा उसके बारे में बता दे, जो कि मैं उस इंसान के बारे में आपको फिर सही जानकारी बता सकूं। अब कई लोग इसमें भगत नामदेव का जिक्र करेंगे, कभी किसका जिक्र करेंगे, और कभी कई लोग कबीर का जिक्र करते हैं। तो ध्यान रखें, मैं तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों के साथ नहीं चल सकता। उन कहानियों का असली अर्थ मैं तुम्हें बता सकता हूँ, उन कहानियों की असली जो व्याख्या है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उन कहानियों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कहानियां हमेशा समझाने के लिए होती है, कहानियां कभी सत्य नहीं होती, उनका सत्य से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए नानक कहते हैं ज्योतिष भाव स्वार्थी हो। इसलिए परमात्मा की पूजा करने का कोई स्वार्थ बनता ही नहीं। किस चीज से करोगे तुम पूजा? शरीर तुम्हारा अपना नहीं है, तो ये जो वाणी है, जो हमारे बोल है, हमारी भाषाएं, ये हमारी अपनी नहीं है, ये आंखें हमारी नहीं है, जो हम सुनते हैं ये हमारा अपना नहीं है। तो फिर जिस चीज से तुम पूजा करते हो क्या वो तुम्हारा अपना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ऐसी भ्रांतियों से बचें। परमात्मा की जो प्रकृति के रूप में जो पूजा हो रही है उसको स्वीकार करें और इस अनंत चैतन्य में विलीन हो जाए। यही मैं उस असीम शक्ति से प्रार्थना करता हूं और तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि तुम जीवन के गहरे समुद्र में डूबो और इसे जान सको, इसमें भीग जाओ। नानक कहते हैं सब में ज्योत ज्योत है सोई, किसके चानन सब में चानन हो। गुर साखी ज्योत प्रकट हो, ज्योतिष भाव सो आरती हो। अब कहते हैं जो गुरु की साखी है वही तो ज्योत का प्रकट रूप है। ज्योतिष भाव सो आरती हो, बड़ी प्यारी बात कहते हैं। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनिदिनो मोहे आहि प्यासा। जो हरि का मतलब ईश्वर है, उसके चरण कमल है, ये सब जो दिखता है ये लोभित कर देते हैं, लुभाते हैं। प्रतिदिन प्रतिपल हर क्षण मात्र में, प्रत्येक क्षण ये अपने मन को लुभाते हैं। और जिसे
आलिंगन करने के लिए मुझे ऐसी तड़प उठी है कि जैसे बरसों पुराना बिछड़ा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। बड़ी प्यारी बात कहते हैं नानक, जो ऐसी उसकी कृपा में जल है जिससे समस्त शरीर बनते हैं। शरीर किसी भी प्रकार के हैं, अनंत शरीर है यहां। वो कहते हैं ऐसा सारंग करो, मैं सारंग हूं, पपीहा हूं, मैं पीहू पीहू की आवाज से उसके उस प्यार को, प्रेममयी जो जल है उसके प्रेम को ग्रहण करने के लिए प्यासता हूं। और जैसे ही मैंने उसको स्वीकार किया, मैं होए जाते तेरे नाम वासा, मैं तेरा ही हो गया। अब सारंग न बचा, अब नानक ना रहे, नानक मर गए। क्योंकि नानक शरीर को कहा जा रहा था। नानक मरने का कहने का मेरा मंतव्य है, जिसे हम नानक कहते हैं वो इस शरीर की कोई पहचान है। जितने भी शरीर हैं उनके अलग अलग नाम है। ऐसे एक शरीर था जिसको नानक नाम से जाना जाता है। जैसे बुद्ध के शरीर, जो शरीर था उसे बुद्ध कहा जा रहा था। तो एक आदमी है, उसका जो शरीर है उसको नाम दे दिया बुद्ध, उसको सिद्धार्थ, अलग अलग, क्योंकि नाम तो हमने दिए। ये शरीर की पहचान है नाम। कहते हैं कृपा जल दे नानक सारंग को, हो जाते तेरे नाम वासा। और जैसे ही मैंने इसे ग्रहण किया, मैं तो तेरा ही हो गया, डूब गया उस समंदर में जहां से अब खुद को अलग कहना शोभा नहीं देता। ऐसे गुरु नानक ने आरती की बात की, ऐसी गुरु नानक ने पूजा करने की बात की। लेकिन हमारे जो तथाकथित विद्वान कथावाचक हैं, उनकी आरती देखो, उनकी अरदास देखो, उनकी प्रार्थनाएं देखो, ऐसे करते हैं जैसे ईश्वर को रिश्वत दे रहे हो। अकाल पुरख वाहिगुरु को रिश्वत देते हो और बाद में रिश्वत दे के जो पैसा पब्लिक से लिया जाता है उसको जेब में डालकर क्या क्या करते हैं वो तो आप भी जानते हैं। और फिर कहते हैं कि हम सिख हैं, गुरु के सिख। गुरु ग्रंथ को पढ़ते समय कई लोग जर्दा खाते हुए, तंबाकू खाते हुए पकड़े गए, उनकी वीडियो आई थी। कई लोग ऐसे ऐसे घिनौने कृत्य करते हैं कि उनके बारे में क्या बताऊं। ऐसी मूर्खताओं को देखकर तो हैरानी होती है कि इनको नानक के सिख कहूं कैसे। ये तो नानक के विरोधी हैं। सिख तो वह है जो इस समस्त सृष्टि के नियम को स्वीकार करता हो और उस नियम में आलिंगन करके डूब जाता हो। दुआ करता हूं कि परमात्मा, अकाल पुरख वाहिगुरु, अल्लाह, ईश्वर आपको जीवन जांच में मददगार हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।